नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू का हलवा। बहुत ही टेस्टी हलवा है, आसानी से बन जाता है। चाहे जब इसे आप बनाकर खा सकते हैं और आप इसे व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कद्दू का हलवा बनाने के लिए हमने आधा किलो पीला कद्दू ले लिया है। हलवा पीले कद्दू का ही अच्छा बनता है क्योंकि ये मीठा होता है। इसे हमने छीलकर टुकड़ों में काटकर धोकर ले लिया है और आधा किलो कद्दू के लिए चाहिए हमें आधा लीटर दूध। फुल क्रीम दूध है तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। तो दूध को हम पैन में डाल देते हैं। दूध हमें एकदम गाढ़ा करना है, तो चौड़े बर्तन में डालें तो ये जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। जब तक हमारा दूध बॉईल होता है तब तक हम कद्दू को ग्रेट कर लेते हैं। तो जो बड़े वाले होल है ना, उनसे ग्रेट करेंगे। दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, फ्लेम तेज़ रखेंगे। हमें दूध को अच्छा गाढ़ा होने तक पकाना है, इसका मावा तैयार करना है। तो ये पकता रहेगा और हम इसके ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। ये हमारा कद्दू ग्रेट हो गया। कद्दू तो ग्रेट हो गया, इधर दूध भी उबल रहा है। हमें दूध को बहुत देर तक अभी पकाना है, इसका मावा बनाना है। तो हम इसे दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं और इस चूल्हे पर हम कद्दू को पकाते हैं और पूरा ध्यान रखेंगे, इसे हम चलाते रहेंगे। इधर पैन में हम कद्दू पकने रख देते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और ये ग्रेटेड कद्दू। घी में हम 2 मिनट इसे भून लेते हैं। कद्दू हमने 2 मिनट भून लिया है। इसे अब ढककर लो फ्लेम पर 3-4 मिनट पकने देंगे। 4 मिनट हो गए, इसे चेक कर लेते हैं। कद्दू हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। इसे हम अच्छे तरीके से चला देंगे और इसे ढककर फिर से 4-5 मिनट धीमी गैस पर पकने देंगे। इधर हम अपने दूध का बराबर ध्यान रखेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में उसे चलाते रहेंगे। दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है, हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाना है और फ्लेम भी अब लो कर लेंगे। और इधर भी 5 मिनट हमें कद्दू को पकाते हुए हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। कद्दू को हमने 10-12 मिनट धीमी गैस पर पका लिया है, एकदम मैशी हो गया है। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये हमने आधा कप चीनी ली है, डालकर मिला देंगे। चीनी अपनी पसंद से थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने पर हम देख रहे हैं कि कद्दू में थोड़ा सा वाटर निकल आया है, यानी ये अपना वाटर लूज कर देता है। तो थोड़ा सा इसे चलाते हुए पकाते हैं। इधर मावा को चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो चला है दूध, लेकिन हमें थोड़ा सा इसे एकदम गाढ़ा करना है, मावा की फॉर्म में लाना है। तो इसे हम चलाते हुए धीमी गैस पर थोड़ी देर पकाएंगे। इधर जब तक हमारा कद्दू जो इसने जूस रिलीज़ किया है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। थोड़ी देर हमें कद्दू को भी पकाना है। यह हलवा हमारा बहुत फास्ट स्पीड से पक रहा है। इसका जूस जल्दी से ख़त्म हो, इसके लिए हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे। मीडियम और मीडियम हाई पर इसे पकाएंगे। चलाने का बराबर ध्यान रखेंगे। कद्दू में जूस काफ़ी कम रह गया है और हमारा दूध भी हम इधर देख रहे हैं ऑलमोस्ट मावा बन गया है। तो हम ये गैस बंद कर देते हैं और इस मावा को हलवे में डालते हैं और अब इन्हें मिलाते हुए पकाते हैं। ये हमने 1-2 टेबलस्पून बारीक काट कर काजू ले लिए थे, डाल देंगे। थोड़े से बचा लेंगे गार्निश के लिए। और ये आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अच्छे तरीके से मिलाते हुए हलवा को 1-2 मिनट और पका लेते हैं। हलवे में ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। बादाम ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, पिस्ते ले सकते हैं। ये हलवा हमारा तैयार हो गया। वाटर बिल्कुल नहीं है इसके अंदर और कंसिस्टेंसी बाद में ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाती है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कद्दू का टेस्टी टेस्टी हलवा बनकर तैयार है। इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते डालकर हलवे की गार्निश कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा बना है और ये आधे घंटे से भी कम समय में बनकर तैयार हो गया है। बनाना भी बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप कद्दू को पकाएंगे फ्लेम कम रखें, मावा पका रहे हैं फ्लेम तेज़ रखें, लेकिन दोनों चीज़ों को चलाने का ध्यान रख लें।
बहुत अच्छा कद्दू का हलवा बनकर तैयार होगा। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, जब भी कुछ मीठा खाने का मन है फटाफट ये कद्दू का हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और व्रत में तो बना ही सकते हैं, तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।